तो नमस्कार। जय मां मंगलागौरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि मेरे चैनल में आप न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में लाल रंग का बटन दिया हुआ है, उसके नीचे ब्लैक रंग का निशान दिया हुआ है, उसको प्रेस कर लीजिए और लाइक कीजिए। एंड तक मेरी वीडियो को अवश्य वॉच करें। सभी को मेरा नया वर्ष मुबारक हो। आइए भक्तों, मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। ये मानस की सुंदर जो है व्याख्या है। भगवान श्री राम और माता आशा की जगदम्बा सीता जगत जननी जो हैं वो रामायण के मुख्य पात्र हैं। ये कथा प्रसंग उस समय का बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये कथा भक्त उस समय की है जिसमें अपनी माता भगवान श्री राम मंजली माता कैकेयी की आज्ञा से वनगमन को प्रस्थान करते हैं। माताओं से आज्ञा लेने जाते हैं। प्रभु दंडक वन का भेष धारण में प्रस्थान करने के लिए दंडक भेष धारण करते हैं। तपस्वी का भेष धारण करके माता के पास आज्ञा के लिए जाते हैं और मंजली माता के पास भी गए हैं और माता कौशल्या के पास सुमित्रा सभी माताओं को प्रभु नमन करते हैं और दंडक वन जाने की अनुमति लेने गए हैं। उसी समय माता सीता भगवान श्री राम से विनय करती हैं, स्वामी हम भी आपके साथ वनगमन के लिए प्रस्थान करेंगे। पत्नी का स्थान वही है जहाँ पति परमेश्वर का वास होता है। पत्नी सदैव पति की अर्धांगिनी है और शास्त्र में बताया गया है कि पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है कि पति के साथ में ही वास करे। सती सावित्री आदि हमारी देवियाँ सप्तऋषि मार्ग के अनुसार बताती हैं, सिद्ध करती हैं पत्नी सदैव पति के साथ ही शोभायमान लगती है। तो स्वामी से ऐसा विचार करके माता सीता गमन जाने की आज्ञा मांगती हैं। भगवान कहने लगे, देवी इस समय अयोध्या में शोकाकुल छाया हुआ है और सभी नगरवासी भी दुखी हैं, सभी माताओं को भी अत्यंत दुख और कलेश है। इसलिए तुम यहीं पर रह करके माताओं की सेवा करो और अपने धर्म का पालन करो। वन में तपसी भेष में हमें ही जाने की आज्ञा प्रदान करें। वन में दुख और कलेश होगा। यहाँ महलों में आपको देवी सभी साधन मिलते हैं, साधन प्राप्त होते हैं और वहाँ पर जो है धूप जाड़ा बरसात आदि सहन करना पड़ेगा। कंदमूल फल खा के रहना पड़ेगा। हिंसक जानवरों का वास करता है, जंगल में रहना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा महलों से छोड़ करके जाना ठीक नहीं है। माता सीता कहने लगी, देवी भगवान आप प्राणनाथ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। जिस प्रकार जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, ठीक आप तो मेरे स्वामी प्राण हैं। जब प्राणनाथ नहीं तो मेरा जीवन कहाँ, इसलिए मैं आपके हिस्सा चलूँगी। माता सीता को लेकर के भगवान और शेषावतारी लखनलाल भाई को लेकर के जंगल के लिए दंडक वन के लिए प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट के पावन धाम पर वास कर रहे हैं। भाई शेषावतार लखान रखवाली करते हैं। खाने के लिए जंगल में कंद फूल लाते हैं। माता सीता स्वामी की पंखा झलती हैं, सेवा करती हैं और भगवान का चिंतन करती हैं, चरणों का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। एक दिन की बात है जब भगवान कंदमूल फल के लखनलाल को भेजते हैं। कंद फूल में जाते हैं और जो है कंद फूल लेकर के आए हैं। सभी को भगवान को खाने के लिए दिया। भगवान ने अपनी धर्मपत्नी की तरफ बढ़ाया, देवी आप भी साथ को ग्रहण कीजिए। तो माता जनक जी कहने लगी, स्वामी मेरा तो नियम है कि मैं जब तक भगवान की कथा नहीं सुना करती हूँ, श्री राम जी का ध्यान नहीं करती हूँ भगवान का, तब तक मैं जो है जलपान भोजन नहीं करती हूँ। इसलिए मैं जब तक किसी को अपनी कथा नहीं सुना करा दूँगी तब तक जलपान और भोजन नहीं ग्रहण करूँगी। ऐसा तारीख आने लगे कि जा कर के जो है उसी तपोवन में एक कुआं का स्थान था, कूप था।
तो कहने लगे सोने शाने जंगल में कोई भी कथा को सुनने वाला नहीं है, इसलिए इस कूप पर कोई भी न कोई देवी जल भरने के लिए अवश्य आएगी, तो उसको अपनी कथा समर्पण करने। भगवान श्री रामचंद्र की कथा करते हैं। इस श्री रामचंद्र की कथा को करने का विधान है कि 1.5 वर्ष का इस कथा का व्रत उद्यापन किया जाता है। 6 महीने कथा की जाती है। भगवान श्री राम की कथा श्रवण की जाती है, व्रत किया तो उपवास किया जाता है। भगवान को तिलक लोरी चंदन माला आदि पहना करके और जलपान को जो है जलपान को कर करके पी करके व्रत का जो है अनुष्ठान किया जाता है। और फिर 6 महीने का उद्यापन करके फिर 6 महीने का व्रत उद्यापन किया जाता है, कथा को श्रवण किया जाता है, जिसमें फल और फूल चढ़ाए जाते हैं, भगवान को अर्पण किए जाते हैं। फिर इसका उद्यापन किया जाता है। फिर 6 महीने से भगवान के तदुपरांत फिर 6 महीने का व्रत किया जाता है, उद्यापन किया। इसमें भगवान को मिष्ठान गोंद के लड्डू आदि प्रसाद के रूप में किए जाते हैं और वही प्रसाद के रूप में ग्रहण भी किए जाते हैं। तब इस व्रत का विधान हमें पूर्ण से मिलता है। और यही सीता माता भगवान श्री राम की कथा का प्रतिदिन पान करती हैं, व्रत पान करती हैं और वन में भी अपने अनुष्ठान का संकल्प पूर्ण करके ही जलपान ग्रहण करने की इच्छा करती हैं। तभी भगवान से अपनी प्रार्थना करती हैं और विचार करती हैं, भगवान श्री राम को अपनी कथा श्रवण कराऊंगी या लखनलाल को सुनाऊंगी तो हमारे देवर हैं, और अपने स्वामी को सुनाऊंगी तो हमारे पति हैं। इसलिए वो अपनी कथा को श्रवण करा करके अमृत पान करा के भक्तों को तभी जलपान ग्रहण करती हैं। तो लक्ष्मण जी उसे आदेश देते हैं और लक्ष्मण जी के आदेश के अनुसार वो एक कुएं के स्थान पर जाकर के बैठ जाती हैं उसी तपोवन निर्जन वन में। और उसी समय एक देवी आती है, श्रृंगार आदभूषण से सुसज्जित है, बड़े घर की बहू है और चंचल नारी है, मस्ते हुए लहराते हुए झूमते हुए चली आ रही है। माता सीता ने उससे अपनी प्रार्थना की कि देवी मेरी कथा को श्रवण कर लीजिए। भगवान श्री राम की कथा है, जब मैं कथा को जो है किसी को अपनी श्रवण करा देती हूँ, व्रतपान करा देती हूँ, तब मैं भोजन आदि जलपान ग्रहण करती हूँ। देवी सीता को बात को सुन करके देवी कहने लगी कि मेरे घर में बहुत काफ़ी काम है और मेरी सासू माँ मुझसे नाराज़ होगी, इसलिए मैं आपकी कथा का पालन नहीं कर सकती। ये कथा सुनाना है किसी और को आप अपना व्रतपान कराइए। देवी सीता फिर मन में अपने स्वामी के पास वापस आ जाती हैं और अपने स्वामी से आज्ञा करती हैं कि अभी भी मेरी कथा को किसने श्रवण नहीं किया, इसलिए मैं जलपान भोजन आदि फल को ग्रहण मिष्ठान को नहीं करूँगी। उसी समय ये विचार करके जो है शेषाधारी स्वामी लखनलाल और भगवान स्वामी परमता परमा सच्चिदानंद निराश हो जाते हैं। तभी एक जो भगवान का चिंतन करने लगते हैं, तभी एक देवी जो है उसी कूप में आ जाती है। देवी को देख करके भगवान स्वामी अपनी प्राण पीड़ा को माता जगदम्बा को आग्रह करते हैं। देवी जा करके इस देवी को अपनी कथा का व्रतपान कराइए और अपने व्रत का अनुष्ठान संकल्प पूर्ण कीजिए, जलपान को ग्रहण कीजिए, उद्यापन कीजिए। माता सीता आती हैं और उस देवी से अपनी प्रार्थना करती हैं, आग्रह करती हैं कथा श्रवण करने के लिए, व्रतपान करने के लिए। और वो देवी भगवान परमपिता परमात्मा की कथा को श्रवण करती है। उसके घर में सुख समृद्धि शांति, आज की सासू माँ बीमार थी, वो जो है स्वस्थ हो जाती हैं, रोग निवारण हो जाता है, दुख कलेश समाप्त हो जाता है। और जाने पर घर पे देखती है घर में सभी धन वैभव सुख संपदा है, सासू माँ भी स्वस्थ हैं, विचरण कर रही हैं, घर का कामकाज में जो है आसक्ति ले रही हैं, लीन हैं, आसक्त हैं। ऐसा देखकर जब बहू घर में आती है, सासू माँ देरी का कारण पूछती है और अपने में परिवर्तन देखती है कि घर में पहले हमारी देयता थी, सुख शांति नहीं थी, धन वैभव संपदा नहीं थी, मैं रोग से पीड़ित हूँ। अचानक प्रभु की परमात्मा की कृपा कैसी अनुपम बरस गई, जिससे मेरा सारा रोग कष्ट निवारण हो गया, सुख समृद्धि शांति आ गई। देवी अपनी सासू माँ को भगवान श्री राम की अनुपम कृपा बरसने की कृपा को, कथा को श्रवण करने को, उसको उद्यापन करने का विधि विधान बताती हैं। और सासू माँ भी उसी नियम के अनुसार भगवान श्री राम का पावन कथा का श्रवण करती हैं, व्रत उद्यापन करती हैं, विधि विधान नियम के अनुसार उन पर भगवान की कृपा बरसती है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। भक्त मेरा प्रेरक प्रसंग आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए मेरा जो है सभी से जय जय सीताराम, जय महाकाल।
मैं आप सभी के लिए ऐसे प्रेम प्रसंग लाती रहती हूँ। यदि मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी अमृत भाड़ी बाड़ी और मेरे प्रेरक प्रसंग या प्रेरक शिक्षा कोई आपको ज्ञानवर्धक यूजफुल लगे, महत्वपूर्ण लगे, पीड़ापन लगे तो मेरे अपनी बेटी बहन को एक सब्सक्राइब अवश्य दे देना।